आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। चैप्टर इस पर जो अपलोड किया जा रहा है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। सीरीज में डाला जा रहा है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 कर। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट थ्योरी दिया जा रहा है, जिसे आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। आज का टॉपिक है PH3। आज क्या आपको बताने जा रहे हैं PH3। PH3 को कहा जाता है फॉस्फीन। क्या कहते हैं? फॉस्फीन। बीबीआई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ क्वेश्चन। फॉस्फीन, सबसे पहले आप जान जाइए फॉस्फीन का निर्माण विधि। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? निर्माण विधि। ध्यान से देखते रहिएगा। निर्माण विधि, निर्माण विधि नंबर 1 में, निर्माण विधि नंबर 1 में हम क्या देखेंगे? फॉस्फीन कैसे बनेगा। तो पहला निर्माण विधि में कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड आप जानते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम पहले लिख देते हैं, क्योंकि नाम में आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, इसको कहते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड की अभिक्रिया। अभिक्रिया क्लियर है? कैल्शियम फॉस्फाइड की अभिक्रिया जल, वाटर या अम्ल, अम्ल मीन्स HCl के साथ कराने से PH3 का निर्माण होता है। PH3 का निर्माण होता है। कोई दिक्कत है क्या सालू? कोई दिक्कत नहीं है? तब से हमारा एकदम क्लियर है। बोर्ड आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला लिख देंगे ना, Ca3P2, और यहाँ डाल दिए क्या? H2O के साथ कराएं। सेकंड में क्या दिए? कैल्शियम फॉस्फाइड का अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? तो PH3 बनेगा। बैलेंस तो हम करेंगे, प्लस Ca है और OH, ये बन जाएगा CaOH का होल 2, और यहाँ बनेगा क्या? P, तो PH3 प्लस Ca है और Cl है, तो जानते हो ना CaCl2। अब बैलेंस करना है रिएक्शन। P कितना है? 2, तो यहाँ 2 डाल दो। Ca कितना है? 3, यहाँ 3 डाल दो। OH कितना है? 3, 3 इंटू 2, 6 O है, तो यहाँ क्या कर लोगे? 6 डाल दोगे। रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। यहाँ देखो P 2 है तो P यहाँ 2 डाल दिए, Ca 3 है तो यहाँ 3 डाल दिए, 6Cl है तो यहाँ पर क्या कर दिए? 6 डाल दिए। तो किन्हीं को हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत हो रहा होगा। क्या करते हैं? कैल्शियम फॉस्फाइड की अभिक्रिया जल या HCl के साथ कराते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा PH3 का क्या होता है? निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर का रिएक्शन VVI है, कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए प्रयोगशाला विधि, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे देना उसको आपको एकदम याद रखना है। प्रयोगशाला विधि देखिए, उजला फास्फोरस P मतलब फास्फोरस, पूरा लिख देते हैं, फास्फोरस की अभिक्रिया सांद्र NaOH विलयन, NaOH घोल। क्या समझे? सांद्र NaOH घोल, मतलब NaOH घोल का मतलब इसमें जल की भी मात्रा होगा। क्लियर है? सांद्र NaOH घोल के साथ CO2 की उपस्थिति में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? CO2 की उपस्थिति में कराते हैं तो PH3 का निर्माण होता है। एकदम ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत चीज लिखाएंगे, इससे कई क्वेश्चन बनता है। निर्माण होता है, रिएक्शन करना है आपको। तो रिएक्शन में देखिए व्हाइट फास्फोरस माने फास्फोरस जो लेते हैं वो हम लेंगे क्या? यहाँ देखिएगा P4, और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaOH प्लस वाटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं? CO2 के उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा? PH3 का निर्माण होगा प्लस NaH2PO2 का निर्माण होगा। बैलेंस करने के लिए आप एकदम याद रखिएगा, यहाँ 4 है, 4 है तो यहाँ हो गया 1, यहाँ 3 ले लेते हैं तो यहाँ डाल दिए 3, तो 3P। हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है? 6, यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ 3 लगा देंगे ना, तो 3 ऑक्सीजन का निर्माण हो गया। तो रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। तुमको क्वेश्चन कहेगा क्या होता है जब उजला फास्फोरस की अभिक्रिया सांद्र NaOH के विलयन के साथ, घोल के साथ कराते हैं तो PH3 का क्या होता है? निर्माण होता है। कोई दिक्कत सर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही होगा क्रिया ये। इनाट, सुनो ना, कार्बन डाइऑक्साइड या अक्रिय वायुमंडल एटमॉस्फेयर में अक्रिय तत्व लेंगे ना। हेलो,
जी सर। तो उसके उपस्थिति में ही कराएंगे तो CO PS3 का निर्माण होगा। माने ये कैटेलिस्ट के जैसा काम करेगा, प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। ठीक है, हेलो। सर समझ में नहीं है। देखो, जो कैटेलिस्ट जो लेते हैं ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हें बढ़ाता है। जी सर। ठीक है, उपस्थिति में, तो किसके उपस्थिति में कराते हैं? तो इनर्ट एटमॉस्फेयर CO2। ऑफ CO2, अक्रिय, जी सर। ठीक है, अक्रिय वायुमंडल में। यहाँ देखो, समझने वाली बात क्या है कि जो प्राप्त CH3, यहाँ देखना क्वेश्चन क्या बनेगा। प्राप्त PH3 जो है ना, प्राप्त PH3 ज्वलनशील होता है। क्या होता है? ज्वलनशील होता है। ठीक है, पूछेगा क्यों ज्वलनशील होता है, तो देखो, क्योंकि ये लाइन सब एकदम भूलना नहीं, क्योंकि अशुद्धि के रूप में, अशुद्धि के रूप में, यहाँ देख रहे हो ना, ज्वलनशील होता है। क्यों? अशुद्धि के रूप में P4, ये एकदम याद रखना, या P2H4, P2H4 उपस्थित होता है। अब देखो, उपस्थित होता है, यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना है, ध्यान दीजिएगा। P2H4 क्या होता है? उपस्थित होता है। देखिए, PH3 ज्वलनशील होता नहीं है, पर यहाँ जो प्राप्त हुआ PH3 ज्वलनशील है। तो क्वेश्चन पूछेगा क्यों ज्वलनशील है, तो क्या आंसर दीजिएगा? क्योंकि इसमें अशुद्धि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो व्हाइट P4 पाया जाता है, P2H4 पाया जाता है। किस चीज के रूप में? अशुद्धि के रूप में। कोई दिक्कत? अशुद्धि के रूप में। फिर नहीं देखिए, सर। यहां तक आप समझ गए? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिए? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिएगा। अब यहाँ के बाद हम ले आते हैं। तो मान यहाँ PS3 प्राप्त हो गया ना, तो अब देखना क्या करते हैं। PS3 की अभिक्रिया HI के साथ कराते हैं। प्राप्त PH3 की अभिक्रिया, PS3 की अभिक्रिया, अभिक्रिया HI के साथ कराते हैं। HI के साथ कराने पर PH4I का निर्माण होता है। अब देखो, इसमें अशुद्धि है, अशुद्धि को हटाना है। अशुद्धि को हटाना रहता है ना, निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है, अशुद्धि को हटाना है। तो अशुद्धि को हटाने के लिए PH3 की अभिक्रिया HI के साथ करा लेंगे। तो PH3 HI के साथ अभिक्रिया करके PH4I का निर्माण कर दिया। दूसरा, P2H4 अभिक्रिया नहीं करेगा, केवल कौन अभिक्रिया करेगा? तो केवल अभिक्रिया करेगा PH3। और जैसे PH4I का निर्माण हो गया, PH4I को KOH में डाल देंगे। देखिए, KOH में डाले, KOH में डालेंगे ना, तो यहाँ PH3 अलग हो जाएगा, KI अलग हो गया, H2O हट गया, और ये जो प्राप्त होगा, ये हमको प्राप्त होगा शुद्ध PH3। तो देखिए, पहले अशुद्धि था, वो ज्वलनशील था, तो उसको HI के साथ अभिक्रिया करके फॉस्फोनियम आयोडाइड बना दिए। नाम भी लिख लीजिएगा, नाम याद होना चाहिए इसका। क्या कहते हैं? फॉस्फोनियम आयोडाइड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोनियम आयोडाइड का निर्माण कर दिया। अब पुनः इसको KOH में डाल दिए, तो PH3 क्या हो गया? हमको प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत? नहीं सर। चीनी में यदि बालू मिला रहता है ना, तो पानी में घोल देंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे? बालू नीचे बैठ जाएगा, चीनी अलग कर लेंगे। होता है ना? सर चीनी भी तो घुल जाएगा। तो चीनी घुल जाएगा तो पानी को छान के अलग नहीं कर लेंगे? जी सर। फिर उसको चाय बनाने में यूज कर लेंगे, मीठा रहेगा ना। चलिए, कंसेप्ट क्लियर है ना? ये VBI है, ये आपको एकदम याद रखना है। क्या अशुद्धि होता है, अशुद्धि को कैसे हटाते हैं। अब ये जो PH3 प्राप्त होगा ना, यह अज्वलनशील होगा। वो वाला ज्वलनशील था, अज्वलनशील होगा। कोई दिक्कत है? शुद्ध अशुद्ध वाला क्या था? ज्वलनशील। और ये क्या है? अज्वलनशील। कंसेप्ट क्लियर? हेलो, सर फास्फोरस आयोडाइड कैसे होगा वहाँ पे? कहाँ जी? फॉस्फोनियम आयोडाइड है। PH4 को कहते हैं फॉस्फोनियम। हेलो, PH4 को कहा जाता है फॉस्फोनियम, फॉस्फोरस नहीं है, NiUM। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं सर। ठीक है, यस सर। ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक है, सर बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई दिया?
स्क्रीनशॉट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, वीडियो चला जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके सर मेरा स्क्रीनशॉट छूट गया। कोई दिक्कत नहीं स्क्रीनशॉट है, लेकर बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। गुण देखिए, केवल आप समझते चलिए, दिमाग में ही स्क्रीनशॉट हो जाएगा। गुण देखिए, गुण में क्या होता है, रंगहीन गैस है। कैसा गैस है, रंगहीन गैस है। कोई दिक्कत है, याद हो जाएगा। जहरीला होता है, कैसा होगा, जहरीला होगा, इसे हम सूंघ नहीं सकते हैं। क्लियर है। सड़े मछली के जैसा गंध होगा, सड़े मछली जैसा गंध, मछली सड़ा हुआ जानते हो ना, ठीक है, के जैसा गंध होता है। तो याद रखिएगा, ये गंध कैसा होगा, सड़े हुए मछली के जैसा इसका क्या होगा, गंध होगा। अब याद रखिएगा कि यह जल में अल्प विलय होता है, जल में कम घुलनशील होता है, जल में नहीं घुलेता है, जल में कम घुलनशील होता है, कम घुलनशील होता है। जबकि अमोनिया ज्यादा था, कम घुलनशील होता है। क्यों, अमोनिया H बॉन्ड का निर्माण करता था, इसलिए जल में क्या था, अधिक घुलनशील था, पता है ना। हेलो, जी सर। ठीक, जी सर। एकदम एकदम। ये देखो CuSO4, इसे क्या बोलते हैं, तो नाम आपको पता होगा, इसको बोलते हैं क्या, कॉपर सल्फेट। ठीक, सल्फेट जी सर, HgCl2 सल्फेट। मरकरी क्लोराइड, ठीक है। इसका रिएक्शन यदि pH3 के साथ कराएंगे तो ये कन्वर्ट होगा Cu3P2 कॉपर फॉस्फाइड में, और निकल जाएगा क्या, H2SO4। बैलेंस करने के लिए तो आप लोग जानते हैं ना, यहाँ SO4 दो SO4 है और यहाँ P2 है, तो यहाँ 2 डाल दे, यहाँ 3 डाल दिए, 3 हो गया Cu, P हो गया 2, यहाँ पर SO4 3 है तो यहाँ पर 3 डाल देते हैं। यहाँ पर pH3 के साथ कराएंगे तो यहाँ बनेगा Hg3P2 मरकरी फॉस्फाइड और HCl। बैलेंस करने में तो आप लोग को दिक्कत नहीं जानी चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 डालिएगा, और 2 फास्फोरस है तो 2 डाल दिए, और 6Cl है तो यहाँ पर क्या किए, 6 डाल दिए। तो याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया pH3 के साथ कराते हैं तो कॉपर फॉस्फाइड और मरकरी क्लोराइड के, हेलो आपने बात, हेलो, मरकरी क्लोराइड के साथ कराते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, तो मर्क्यूरी फॉस्फाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं है। pH3 क्षारीय होता है, बेसिक pH3 बेसिक होता है। क्यों बेसिक होता है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है। क्या रखता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है। तो याद हो जाएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन रखता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। ये देखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखेगा, बेसिक होगा, तथा अम्ल से अभिक्रिया कर, एसिड से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है, अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है। तो एकदम याद रखिएगा, निर्माण करता है, ये लवण का निर्माण करता है, मतलब ये क्षारीय है। pH3 होता है ना, तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो क्षारीय होगा, हम बताए थे ना। और इसका अभिक्रिया HBr के साथ करा देते हैं, यह अम्ल है, HBr अम्ल है, और ये क्या होगा, क्षार होगा, रिएक्ट करेगा तो ये बना दिया PH4Br, इसी को कहते हैं फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। ये क्या होता है, ये साल्ट होता है, ये क्या होगा, साल्ट होगा। किन्हीं को दिक्कत, सर हाँ जी, Cl2 है ना, आप 6 बताएं कैसे। ये यस सर। तो यहाँ 3 और इंटू 2 6 होगा कि नहीं, 3 होगा। इंटू 2 6 होता है ना, तब वहां 6 यस लिखे सर, हैं, ठीक है, समझ गई ना, चलो अच्छी बात है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी, स्क्रीनशॉट हो गया, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। हाँ भाई, आप देखिए, इसका एकदम इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक एकदम याद रखिएगा, ये सब भूलने की चीज नहीं रहेगी, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा फिर भी याद हो जाएगा, इसीलिए वीडियो डाल दिया जाता है। चलिए, pH3 आप जान गए, pH3 या pH4 I या Br जानते हैं ना। तो यहाँ देखिए, ये टूटता है किसमें, pH4 प्लस और I माइनस, तो ये जो भाग होता है pH4 प्लस,
इसको कहते हैं फॉस्फोनियम आयन। क्या कहते हैं? फॉस्फोनियम आयन। और अमोनिया में कहते थे NH4 प्लस को अमोनियम, तो याद होगा फॉस्फोनियम आयन कहा जाता है। और यहाँ रहा PH3, इसको कहते हैं फॉस्फीन। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। P का बॉन्डिंग नहीं सर। खींचते हैं तो P H H और H, और यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका और इसका बॉन्डिंग खींचते हैं तो देखना P H H H और H, और इस पर चार्ज है क्या? प्लस। तो कौन सा चार्ज है? प्लस। डाल दिए प्लस, माने इसको ब्रैकेट करके हम क्या डाल देंगे, ऐसे हम आपको दिखा देते हैं। फॉस्फोनियम आयन यहाँ लिख दिए, ये ब्रैकेट हो गया, इस पर प्लस, ब्रैकेट के अंदर ये बन गया PH4। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, आवाज आएगी। अब आ रही है? हेलो। यस सर। देखो PH4 प्लस है, PH3 है। PH4 प्लस को फॉस्फोनियम आयन, PH3 को फॉस्फीन कहते हैं। इसका हिब्रिडाइजेशन निकालना जानते हो ना, 1 2 3, और इसको 4 होगा। 4 का मतलब 1S 3P, हिब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, ठीक है। और इसका हिब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 बॉन्ड, इसका भी हिब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, इसका भी हिब्रिडाइजेशन sp3। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का हिब्रिडाइजेशन sp3 है, पर इसका आकार होता है पिरामिडल, पिरामिडल, और इसका आकार होता है टेट्राहेड्रल। क्यों? तो एकदम टेट्राहेड्रल। तो क्वेश्चन पूछता है टेट्राहेड्रल आकार होता है, इसका पिरामिडल होता है। तो पिरामिडल क्यों होता है? तो आप लोग को एकदम याद रखना है, स्टार में हम लिख दे रहे हैं। PH3 का आकार पिरामिडल होता है। हम पहले भी कई बार आंसर आपको बताए हैं, पिरामिडल होता है। कारण क्या होता है? क्योंकि तो हाँ बोलो। पेयर पाया। हाँ एकदम सही, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर विकर्षण लगता है। बताए थे ना, यूनिवर्सल आंसर है विकर्षण। लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है? विकर्षण लगता है। एकदम याद रखिएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है? विकर्षण लगता है। जबकि इसमें लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका आकार टेट्राहेड्रल होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा, VVI है। PH4 प्लस का बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल PH3 से अधिक होता है। क्यों? PH3 से अधिक होता है, कारण बताइए। अधिक होता है, कारण क्या है? होता है क्योंकि PH3 में लोन पेयर पाया जाता है, जिसके एकदम कारण सही बात है, क्योंकि एकदम बहुत बढ़िया, PH4 प्लस में लोन पेयर अनुपस्थित होता है। लोन पेयर ऑब्सेंट होता है। क्या होता है? ऑब्सेंट होता है। बहुत बढ़िया, एकदम सही बोले, ऑब्सेंट होता है। इस कारण से PH4 प्लस का बॉन्ड एंगल क्या होता है? अधिक होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है।